और अब खबरों को तफसील से देख लेते हैं। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 184 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पीएम मोदी जहां वाराणसी से एक बार फिर उम्मीदवार हैं, वहीं राजनाथ सिंह लखनऊ से उम्मीदवार होंगे। देखते हैं रिपोर्ट। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने लंबी माथापच्ची के बाद 2019 के महाभारत के लिए 184 योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी से दोबारा ताल ठोकेंगे, जबकि लाल कृष्ण आडवाणी की गांधीनगर सीट से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहली बार चुनाव लड़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। पहली लिस्ट में यूपी से 28 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। प्रधानमंत्री के अलावा लखनऊ से गृह मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से स्मृति ईरानी, बागपत से सत्यपाल सिंह, गाजियाबाद से वीके सिंह, गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, मथुरा से हेमा मालिनी, बरेली से संतोष कुमार गंगवार, सहारनपुर से राघव लखनपाल, मुजफ्फरनगर से संजीव बलियान, उन्नाव से साक्षी महाराज, बिजनौर से कुंवर भारतेंदु सिंह, मुरादाबाद से सर्वेश कुमार, संभल से परमेश्वर सैनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, मेरठ से राजेंद्र अग्रवाल, अलीगढ़ से कुमार गौतम, आगरा से एसपी बघेल, फतेहपुर सीकरी से राजकुमार चहर, एटा से राजीव सिंह, बदायूं से संघमित्रा मौर्य, आंवला से धर्मेंद्र कुमार, शाहजहांपुर से अरुण सागर, लखीमपुर खीरी से अजय मिश्रा, सीतापुर से राजेश वर्मा, हरदोई से जयप्रकाश, मिश्रिक से अशोक रावत, मोहनलालगंज से कौशल किशोर और गाजीपुर से मनोज सिन्हा उम्मीदवार होंगे। केंद्रीय संसदीय बोर्ड का, उत्तर प्रदेश पार्टी का, आगरा पार्टी का, समस्त प्रदेश नेतृत्व, मुख्यमंत्री जी का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहूँगा, जो संसदीय बोर्ड में बैठे थे, कि उन्होंने आगरा जैसी महत्वपूर्ण सीट पर मुझे इस लायक समझा कि मैं यहाँ लड़कर चुनाव जीत सकता हूँ और मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में सहयोग कर सकता हूँ। तो इस बार वापस मुझे टिकट देने के लिए मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, अमित शाह जी हैं और बाकी जितने भी मंत्री लोग जो बैठे थे, तो मुझे वापस चुना है, इसके लिए उनको मैं पहले धन्यवाद देती हूँ। और यहाँ पे तो विकास करना इसीलिए आई हूँ मैं। इसके साथ ही पार्टी ने मौजूदा 6 सांसदों के टिकट काटकर कड़ा संदेश दिया है। शाहजहांपुर से सांसद कृष्णा राज, आगरा से रामशंकर कठेरिया, फतेहपुर सीकरी से बाबूलाल, संभल से सत्यपाल सैनी, हरदोई से अंशुल वर्मा और मिश्रिक से अंजू बाला का पत्ता काटकर क्षेत्र के लोगों की नाराजगी के साथ साथ जातीय समीकरण को साधने की कोशिश की है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी के ये योद्धा पार्टी की उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं। आपको बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 11 अप्रैल से 19 मई तक चलेंगे और नतीजे 23 मई को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और बिहार में बीजेपी उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की गई। उम्मीद है कि एनडीए के सभी प्रत्याशियों के साथ इसकी घोषणा होगी। देखते हैं ये रिपोर्ट। बिहार बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ है। उम्मीदवार और समर्थकों को अभी इसके लिए और वक्त काटने होंगे। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। कुल 184 नामों की घोषणा की गई, लेकिन बिहार के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी नेता जेपी नड्डा ने साफ कर दिया कि बिहार के उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की जा रही है और ये संभव है कि बिहार में ही इसकी घोषणा हो। बिहार की सारी 17 सीट्स को सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने क्लियर कर दिया है। All 17 seats of Bihar have been cleared by Central Election Committee. We have sent that name to State Election Committee, and the NDA as a group will release the Bihar 17 seats of Bharatiya Janata Party. जेपी नड्डा के अनुसार इसे बिहार इलेक्शन कमेटी को भेजा गया है। स्टेट इलेक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें 3 लोग शामिल हैं,
नॉमिनेट किए गए हैं। पहला नाम है उसमें भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय का, दूसरा सुशील कुमार मोदी और तीसरे हैं प्रेम कुमार। इन तीनों के ऊपर छोड़ दिया है। यहाँ पर वो लोग 17 नामों की घोषणा करेंगे। बता दें कि बिहार में बीजेपी और जेडीयू दोनों ही पार्टी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एलजेपी को 6 सीटें दी गई है। बिहार में लोकसभा के चुनाव 7 चरणों में होंगे, जिनमें पहले चरण में औरंगाबाद की सीट पर मतदान होना है, जो बीजेपी के खाते में है। ऐसे में उम्मीदवार और कार्यकर्ता सभी नामों के इंतजार में थे, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ घंटे या यूं कहें कि कुछ दिन अभी और इंतजार करना होगा। पटना से नील कमल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और 184 की लिस्ट में राजस्थान के भी 16 उम्मीदवारों के नाम हैं। मिशन 19 के लिए 25 में से बीजेपी 16 योद्धाओं को मैदान में उतार रही है। सबसे पहले तो भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आप वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे और हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह, आप गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इसी के साथ साथ लखनऊ से आदरणीय राजनाथ सिंह जी, जो हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़ेंगे और नागपुर से पूर्व अध्यक्ष श्री नितिन भाई गडकरी जी, नितिन जयराम गडकरी जी, वह चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 184 सीटों पर उतारे उम्मीदवार। 16 महारथी लड़ेंगे मरुद्रा से चुनाव। मिशन 25 के पहले 16 योद्धा। मरुद्रा की किस सीट से कौन उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा? लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इसका ऐलान कर दिया है। मंत्री जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। श्री गंगानगर से निहाल चंद मेघवाल, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल, झुंझुनू से नरेंद्र खींचल, सीकर से सुमेधानंद सरस्वती, जयपुर ग्रामीण से राजवर्धन सिंह राठौर, जयपुर से रामचरण बोहरा, टोंक सवाई माधोपुर से सुखबीर जौनपुरिया, अजमेर से भागीरथ चौधरी, पाली से पीपी चौधरी, जोधपुर से गजेंद्र सिंह शेखावत, जालौर से देवजी पटेल, उदयपुर से अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी, भीलवाड़ा से सुभाष चंद्र बहेड़िया, कोटा से ओम बिरला और झालावाड़ से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वहीं उम्मीदवारों ने इसे जनता का प्यार और विश्वास बताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में विकास की गंगा बहती रहेगी। 5 साल के अंदर जो प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने काम करा, उतना तो पिछले 50 साल के अंदर काम नहीं हुआ। अब आप सोचिए, अगर 50 साल तक हमारे पास शासन होता तो ये देश कहां से कहां पहुंच जाता। अब उस रास्ते पर हम अग्रसर हैं। 5 साल में बड़े बदलाव आए हैं। हम खुद कहते हैं कि पूरा काम अभी नहीं हुआ, ये ट्रेलर है, और इस ट्रेलर पे जो अब हम काम करेंगे आगे, वो एक तरह से राष्ट्र को मजबूत करेगा और वो मजबूती गांव-गांव तक जाएगी। हमने 5 साल जनता की भावनाओं के अनुसार काम किया, गरीब के अंधेरे में उजाला करने का काम किया, सभी वर्गों के विकास के लिए काम किया। मुझे विश्वास है कि हाड़ौती की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनाएगी और अपार बहुमत से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार। भारतीय जनता पार्टी परिवार के कार्यकर्ताओं की और जोधपुर के सारे मतदाताओं की शुभेच्छाओं के परिणाम स्वरूप पार्टी के नेतृत्व ने मुझ में आस्था व्यक्त की है। मैं आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी वर्ष पर्यंत हमेशा सक्रिय रहकर के कार्यकर्ताओं और काडर के दम पर हमेशा काम करती है। मैं ये मानता हूं कि हमारा जो भारतीय जनता पार्टी परिवार का जो काडर है, जो कार्यकर्ताओं की शक्ति है, जो मेरी ऊर्जा का केंद्र भी है, स्रोत भी है, मैं मानता हूं कि उसके आधार पर हम निश्चित रूप से इस चुनाव में एक नए ऐतिहासिक परिणाम के साथ में सफल होंगे। पाली संसदीय क्षेत्र के लिए मेरे में विश्वास जताए हैं
जितना काम मैंने 2014 से 19 के बीच में किया उससे भी ज़्यादा जो है मैं करूंगा और उनके विश्वास पे पूरा खरा उतरूंगा। मिशन 19 को साधने के लिए बीजेपी ने अपने 16 योद्धा मैदान में उतार दिए हैं। इंतजार है तो बस बाकी बचे 9 उम्मीदवारों के नामों का। ऐसे में देखना ये भी होगा कि राजनीति में किसका कटेगा पत्ता और किसके नाम पर लगेगी मुहर। न्यूज़ 18 के लिए राम अवतार यादव की रिपोर्ट। और महागठबंधन में आज हो सकता है महाऐलान। महागठबंधन में होगा सीटों के बंटवारे का ऐलान। सीट शेयरिंग के साथ ही उम्मीदवारों के नामों की घोषणा भी हो सकती है। पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों की घोषणा होगी। पटना में शाम 4 बजे महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीद जताई जा रही है कि आज सीटों के बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। बीजेपी में हाशिए पर डाले जाने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा के कांग्रेस में शामिल होने की खबर है। आज शॉटगन कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं और उन्हें पटना साहिब से उम्मीदवार बनाया जा सकता है। शत्रु 2 बार पटना साहिब से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं और 2014 में उन्होंने बड़े मार्जिन से जीत हासिल की थी। पटना में देर रात तो कंकड़बाग में आग लगने से दर्जनों झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। घनी आबादी के बीच लगी इस आग में जान माल का नुकसान नहीं हुआ। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है।